बात करेंगे कि जो है मिट्टी का पीएच मान आप कैसे चेक करें, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं वो मिट्टी का पीएच मान नहीं अपने खेतों का जानते। तो आप अपने आप कैसे जो है मिट्टी की जो है आप पीएच वैल्यू जान सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको मिट्टी का पीएच मान नहीं पता होगा तब तक जो है आप कोई भी यदि खाद डालते हैं तो उसका उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता। यानी कि पीएच मान के हिसाब से आपको कौन कौन सी खादों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पीएच वैल्यू ही जो है बहुत खेत की किसान भाइयों जो है अहम होती है। यानी कि इसको मिट्टी का जो है बुखार भी कहा जाता है पीएच वैल्यू को। तो मिट्टी का जो पीएच मान है आसान तरीके से आप कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में जो है आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि आप ये मेरे हाथ पे ये देख रहे होंगे, हाथ में ये है पीएच मीटर देख रहे होंगे। इससे जो है मिट्टी का पीएच मान यानी कि सॉइल का जो है पीएच मान जो है इससे जांचा जाता है। इसमें अलग अलग रीडिंग दी हुई है। इसमें जो है एक आपका मॉइस्चर, इससे मॉइस्चर भी नाप सकते हैं, लाइट भी इससे नाप सकते हैं। इसके बाद जो है पीएच मान जो है वो भी नाप सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जो है पीएच मान को नापेंगे। ये मिट्टी का पीएच मान नापने वाला जो है मीटर है, और इसको जो है आप बहुत भाई कहेंगे कहाँ से लें, तो इसको आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। हम लोगों ने भी जो है इसको अमेजोन से मंगवाया है। तकरीबन 500-550 या 600 रुपये का आपको ये मिल जाएगा, और इसके रिजल्ट काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि इसका आप यूज कैसे करें, यानी कि मिट्टी का जो है पीएच मान कैसे आप जांचें। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें जो है 2 छड़ें लगी हैं। इनको जो है आपको मिट्टी के अंदर जो है दबाना है। उसके बाद में इसमें जो देखोगे ऊपर जो है सुई दी है, यहाँ से पूरी जो रीडिंग है पीएच वैल्यू की वो यहाँ पे आ जाएगी। सबसे पहले अब आपको मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि इसको मिट्टी में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दबाएंगे। ये देखिए, आपको कम से कम इतना सारा जो है मिट्टी के अंदर आपको दबा देना है अच्छे से, जिससे इसको अच्छे से रीडिंग मिल सके। और जहाँ तक पौधे की रूट जो होती है, जहाँ पे पौधे का जो है जड़ें जाती हैं, वहाँ तक जो है आप इससे वैल्यू ले सकते हैं। और ये देखिए इसका जो पीएच मान हमारा आ रहा है मिट्टी का, ये देख रहे होंगे ये यहाँ वाला जो है ये पीएच वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है, ऊपर वाला जो है मॉइस्चर दिखाता है। सब हमें यहाँ पे पीएच मान देखना है, तो जिससे ये देख रहे होंगे नीचे सबसे ये देख रहे होंगे यहाँ हमारी मिट्टी का जो पीएच मान आया है वो 7 से थोड़ा अधिक है। तकरीबन 7.5 के आसपास जो है हमारी मिट्टी का पीएच मान जो है आया है। जैसे कि आप ये 7 और 8 के बीच में सुई है, यहाँ पे तकरीबन 7.5 के आसपास जो है हमारी पीएच की वैल्यू आई है। और ऐसे जो है आप भी अपनी मिट्टी का पीएच मान जा सकते हैं। अब इसमें लिखा भी हुआ है अल्कलाइन, और इसके इधर लिखा है एसिडिक। तो आप हमारी मिट्टी जो है हल्का जो है अल्कलाइन है, यानी कि हल्का क्षारीय है। और इसमें जो है हम लोगों को अगर बात करें कि कैसी मिट्टी की हेल्थ है हमारी, तो हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा जो है क्षारीय भी नहीं है, क्योंकि मिट्टी का जो नॉर्मल पीएच मान होता है वो तकरीबन 6.5 से लेकर के 7 के बीच में यदि आपका मिट्टी का पीएच मान है तो वो आपकी नॉर्मल सॉइल है। अगर 7-7.5 है तब भी आपका जो है मिट्टी का पीएच मान लगभग ठीक ही माना जाएगा। जैसे ही ये 7.5 के ऊपर जाता है तो ऐसे में आपकी मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो काफ़ी अधिक होता है, जिसके कारण हमारी जो खादें हम लोग अपने खेतों में डालते हैं उनका अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता। तो तकरीबन आपको ध्यान रखना है कि आपकी मिट्टी का पीएच मान 6.5, 7 या 7.5 से ऊपर ना हो। और यदि बात करें कि अब की ऐसे तो आप मिट्टी की जांच कर लेंगे, परंतु आपको अगर और भी अच्छे आंकड़े चाहिए तो आप इसको अलग अलग खेतों में अलग अलग हिस्सों में जो है आप इसको लगाकर चेक करें। यानी कि एक जगह ही इसको ना ट्राई करें, तकरीबन 5 से 6 जगह आप खेत में इसको ऐसे लगा देखें और उसकी औसत निकाल लें कि सब पूरे खेत की आपकी औसत क्या रही है। इसे आप अपने पूरे खेत का पीएच मान इससे जांच सकते हैं। और वैसे भी आप मिट्टी की जांच भी अपने यहाँ लैब में करवा सकते हैं, यानी कि जो आपका नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र हो वहाँ भी आप मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। उसमें क्या करना है कि आपका पूरा खेत है, तो खेत में अलग अलग हिस्सों में जो है आपको मिट्टी की जो है सैंपल लेने हैं। जैसे मैं आपको समझाने के तौर पे बताऊं तो मैं कैमरा मैन को कहूँगा थोड़ा पास में आए। जैसे कि ये आपका मान लीजिए ये पूरा आपका खेत है, ये खेत है हमारा प्लॉट है, और इसमें यदि हमें मिट्टी का सैंपल लेना है तो एक ये कोना और एक ये कोना और एक ये कोना, ये कोना, यानी कि 4 कोने हो गए, और एक 20 से तकरीबन 5 से 6 जगह जो है आपको थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल लेनी है। और मिट्टी आपको थोड़ा सा ऊपर से हटा कर लेनी है, यानी कि जहाँ तकरीबन 2 से 3 उंगली जो है इतनी मिट्टी आपको हटा के वहाँ से थोड़ी थोड़ी निकाल लेनी है। और ये 5 जगह की जो मिट्टी है इसको आपको आपस में मिला लेना है। मिलाने के बाद में आप इसको सैंपल अपने जांच के लिए दे सकते हैं। परंतु इसमें भी आपको सावधानियाँ रखनी है कि आपको जो है ये जो सैंपल जब आप मिट्टी का कलेक्ट करें तो वहाँ पे आप जहाँ से आप सैंपल ले रहे हैं, मिट्टी उठा रहे हैं, वहाँ पे कोई भी जो है पेड़ ना हो उस वहाँ पे, यानी कि जहाँ से मिट्टी आप ले रहे हैं उसके ऊपर कोई पेड़ ना लगा हो, और ना वहाँ पे मेड़ हो, ना ही आप वहाँ पे ज़रा गोबर की खाद डाली
मिट्टी हो, ना खरपतवार ज़्यादा हो, यानी कि नॉर्मल मिट्टी आपको लेनी है। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल मिट्टी ही जो है आपको लेनी है, और थोड़ी थोड़ी मिट्टी आप खेत से 5-6 जगह से आप ले लें, और फिर उसको आप सब 5-6 जगह मिट्टी जब आप ले लेंगे, उसको सभी को जो है आप आपस में सारी मिट्टी को मिला लें एक बार, और मिलाने के बाद में उसमें से जो है तकरीबन आधा किलो मिट्टी आप ले करके आप अपने सैंपल के लिए जो है जहाँ भी आपको सैंपल देना है, आप वहाँ से अपनी जो है मिट्टी की